अगर आप भी ये सोचते हैं किसी ट्विंस मदर को देख के कि काश मुझे भी ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और हमारा भी एक बार में ही फैमिली कंप्लीट हो जाए, पर खुशी के साथ साथ ट्विंस प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी के मुकाबले ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति, ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए, जैसे भी आए, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग वीडियो को देख सको, पूरी जानकारी ले सको। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी की पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहली बात तो ये, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका सिंगल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ है, ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है। देखिए, ट्विन प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आएगा, हद से ज़्यादा वोमिटिंग आएगा, इतना वोमिटिंग आएगा कि आप पूरी तरह से थक जाओगे, आपको बेड रेस्ट लेना ही लेना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग्स होगा, आपको बहुत ज़्यादा फटीग होगा, आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाओगे। तो इस चीज़ से आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि आपका जो प्रेगनेंसी है, यानी कि आपको जो प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है वो सिंगल प्रेगनेंसी नहीं, ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसी वजह से आपको हद से ज़्यादा सारे सिम्टम्स बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हैं। जल्दी डायग्नोसिस करके पता लगाया जा सके, उतना जल्दी आपके लिए ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, आपको उसी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिस तरह की आपकी प्रेगनेंसी है। यानी कि प्रेगनेंसी 2 टाइप्स की होती है, एक होता है डाइकोरियोनिक और एक होता है मोनोकोरियोनिक। प्रेगनेंसी में 2 बच्चे तो होते हैं, पर ये जो प्रेगनेंसी होती है डाइकोरियोनिक और मोनोकोरियोनिक, ये दोनों प्रेगनेंसी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इस चीज़ को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसी वजह से आपको प्रेगनेंसी के 1.5 महीने में या फिर 3 महीने में आपको सोनोग्राफी जरूर करना है, ताकि सोनोग्राफी से ये पता लगा जा सके कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो किस टाइप की प्रेगनेंसी है और उस टाइप से आपको डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके पीरियड मिस होने के बाद 6 से 7 दिन बाद आपको धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नोजिया होगा, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगा। ये इस वजह से होता है कि ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका हार्मोन बढ़ जाता है और ख़ास करके बीटा एससी जो हार्मोन होता है उसकी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगा, बहुत ज़्यादा नोजिया होगा। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आपका वोमिटिंग हो, आपको पानी पीते रहना है, आपको डिहाइड्रेशन बॉडी को होने नहीं देना है। आपको जितना वोमिटिंग होएगा आप उतना ज़्यादा पानी पीजिए। आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि मुझे भी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में और मैंने उसको लिया था। मेरे बच्चों को कुछ भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ कि मुझे भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। कई महिलाएं ये सोच के डर जाती है कि अगर हम वोमिटिंग का यानी कि उल्टी का मेडिसिन ले लेंगे तो हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा या फिर हमें कुछ हो जाएगा, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट शायद हमारे बच्चों में दिखाई दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर आपकी सेफ्टी के लिए ही आपको वोमिटिंग का मेडिसिन देते हैं, आपको इसको ज़रूर लेना है। आपको इसको सुबह उठते ही खाली पेट एक मेडिसिन ले लेना है, ताकि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, आपको ज़्यादा वोमिटिंग ना हो। अगर ज़्यादा वोमिटिंग होता है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा वोमिटिंग होने से आपके पेल्विक एरिया में यानी कि आपके यूट्रस के आसपास बहुत पेन हो सकता है और शायद मिसकैरेज होने की संभावना भी
बहुत रहती हैं, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत हद से ज़्यादा वोमिटिंग हो जाता है जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो बीटा एचसीजी हार्मोन है हमारे बॉडी में ये बिल्कुल भी नहीं होता है, नहीं बनता है जब तक हम प्रेगनेंसी कंसीव ना कर ले। आपको एक बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया तो बीटा एचसीजी का हार्मोन बढ़ने लग जाता है, और बीटा एचसीजी हार्मोन तभी ही बनते हैं जब आपका प्रेगनेंसी हो। तो बीटा एचसीजी हार्मोन प्रेगनेंसी में यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। इसी वजह से आपको सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और इसी वजह से आपके ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। आपके हार्ट को पता है, आपकी बॉडी को पता है कि आप में एक यानी आपके अंदर 1 या 2 बच्चे आ गया है। इसी वजह से जो सारी ब्लड सप्लाई है वो ऊपर ना फेंक के यानी कि ऊपर आपके नहीं जाने देते, या फिर किसी और जगह उतने अच्छे से नहीं जाने देते, आपके यूट्रस के तरफ वो बहुत अच्छे से ब्लड जाने देते हैं, यानी कि उस तरफ आपका ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से होता है ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नींद आता है और आप ज़्यादा सोने को पसंद करते हो। किसी किसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा उल्टी की वजह से उनके उल्टी में खून भी आ सकता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़ोर से यानी कि बहुत प्रेशर से वो उल्टी आता है, इस वजह से थोड़ा बहुत खून आ सकता है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ब्लड सप्लाई जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी वजह से आपकी टीथ से भी यानी कि आपकी दांत से भी खून आना शुरू हो जाता है। जब आप ब्रश करते हो तब आप देखोगे कि आपके टीथ से खून आ रहा है। ये ब्लड सप्लाई बढ़ जाने की वजह से होता है, जिससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा उल्टी आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मेडिसिन ज़रूर लेना है और उसको ज़रूर खाना है। मैंने भी खाया था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम, और मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ या फिर मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये बिल्कुल भी सेफ होता है, आप इसको ले सकते हो। एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, आपको अगर ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हुई है किसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा, यानी कि आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे थे और या फिर कुछ मेडिसिन ले रहे थे और आपको ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, तो उसके बाद जब आपका पीरियड्स मिस हो जाता है तो कुछ महिला ये सोचती है कि डॉक्टर ने जो हमें मेडिसिन दिया था प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, यानी कि फॉलिक एसिड हो गया, आपका आयरन का टैबलेट हो गया, या फिर कैल्शियम का टैबलेट हो गया, जो सारे होते हैं वो आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना दे। उसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम हार्मोन की बहुत ज़्यादा मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाता है और आपको सप्लीमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। आपको कोई भी मेडिसिन स्किप नहीं करना है। जैसे आप पहले से मेडिसिन ले रहे थे उस टाइम भी आपको मेडिसिन कंटिन्यू करना है। उसके बाद अगर आपके डॉक्टर कुछ मेडिसिन में चेंजेस करते हैं तो आप चेंज कर सकती हैं, अदरवाइज आपको मेडिसिन कंटिन्यू ही रखना है।